सबसे पहले तो मैंने कुछ वायरल नहीं करवाया। बात है 24 तारीख की। मेरे नानी का देहांत हुआ था। मैं शक्तिनगर जा रहा था अपने माता पिता को लेकर के, लेकिन संजय सिंह की गाड़ी बिना नंबर प्लेट की थार जो है वो बरगवा से ही मेरा पीछा की है। बरगवा से पीछा करने के बाद नौगढ़ में उसने मेरी गाड़ी को क्रॉस किया है, ओवरटेक किया है और माजर मोड़ से निगाही वाले रोड में वो गाड़ी मुड़ गई है। चूँकि मुझे भी उसी रास्ते में जाना था, जयंत होते हुए शक्तिनगर हॉस्पिटल जाना था, क्योंकि मेरी नानी का जो पार्थिव शरीर था वो वहीं पे रखा हुआ था। तो मैं उसी रास्ते में गया और वो मेरी गाड़ी के आगे अपनी गाड़ी लगा दिया जयंत चौकी में। इसके बाद मैंने अपनी गाड़ी रोक दी। रोक देने के बाद फिर जयंत चौकी में बताया कि इसके खिलाफ FIR है और फिर इसके बाद माड़ा पुलिस आई और मुझे बालेन त्यागी जो हैं वो ये बोल करके ले गए कि आपके खिलाफ एक विवेचना है, इन्होंने जो भी शिकायत की है वो एक विवेचना आपके साथ करनी, पूछताछ करनी है, आप चलिए मैं आपको छोड़ दूंगा। मेरे माँ बाप कहते रहे कि ठीक, मैं भी यही कहता रहा कि मैं आता हूँ, मेरी नानी का देहांत हुआ है, अभी मुझे जाने दीजिए, लेकिन वो नहीं जाने दिए। अंत में मुझे वहाँ पर वो ले गए। ले जाने के बाद वहाँ पे क्या कहते हैं कि जब उन्होंने मुझे FIR कॉपी दी पढ़ने के लिए, तो उसमें साफ शब्दों में ये लिखा हुआ था कि गौतमी दुबे के अकाउंट में संजय सिंह ने 2 लाख रुपए करीबन डाला है और 2 लाख रुपए उसको कैश दिया है, जो पैसा विजय दुबे प्रताड़ित करके अपने पत्नी से मंगवाता था। लेकिन ये कहीं भी सिद्ध नहीं हो पाएगा कि विजय दुबे के अकाउंट में गौतमी दुबे ने पैसा दिया है, क्योंकि जो भी मैंने स्टेटमेंट निकाला है उसमें से कोई भी संजय सिंह के पैसा आने के बाद मुझे पैसा नहीं आया है। ये पैसा कहीं और गया है कि कोई अनिल बिंद नगर है, कोई अमरनाथ मालवीय है, ये सब पैसा उनको गया है, मुझे नहीं गया। तो मैं भी एक जनता और जो भी पत्रकार मीडिया पे चला रहे हैं, मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि ये तो प्रमाण हमारी पत्नी गौतमी दुबे वहाँ पे करती कि मैंने उनसे प्रताड़ित करके पैसा लिया है या नहीं लिया है, लेकिन संजय सिंह ने किस आधार पर मेरी पत्नी का नाम लेकर के वहाँ पे ये सिद्ध किया है कि मैं अपनी पत्नी को प्रताड़ित करता था। तो इससे भी तो ये साबित हो जाता है ना कि कहीं ना कहीं अवैध संबंध या कहीं ना कहीं आप दोनों का लिंक है, तभी तो। अगर ये लिंक नहीं होता तो कैसे ये प्रमाणित होता। और दूसरी बात यह है जो वायरल होने वाली बात है, तो मैं उस दिन रात भर माड़ा थाने में था। माड़ा थाने में ना मेरे पास मोबाइल थी ना कुछ था। आप भी जानते हैं कि थाने में कोई भी चीज़ अलाउड नहीं है। इसके बाद मैं पचौर सेंट्रल जेल गया, वहाँ पर भी मैं एक दिन रहा। मेरे पास मोबाइल न थी, वहाँ पे कोई भी चीज़ नहीं थी कि जिससे मैं किसी को ऑडियो दे देता तो वायरल हो जाता या कुछ भी। ये मेरे जेल में रहने से ही वायरल हुआ है, इसमें मेरा कोई भी हाथ नहीं है। और मैं इतना ज़्यादा प्रताड़ित हो चुका हूँ अपनी सिंगरौली जनता और हर एक पत्रकार से मैं और पुलिस से ये हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं कि मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, एक 11 साल का है और एक 7 साल का है। मैं बहुत ज़्यादा आहत और प्रताड़ित हो चुका हूं। मुझे अपने जान की सुरक्षा चाहिए और मुझे न्याय चाहिए। मेरे पे बार बार झूठा आरोप लगाया जा रहा है कि मैं किसी को प्रताड़ित कर रहा हूं, मैं इनके वजह से मैंने जहर खाया, जबकि ये सब सरासर झूठ है। आज मेरी शादी को हुए 12 साल हो गए हैं। क्या 12 साल में कहीं भी एक भी FIR नहीं होती अगर मैंने अपनी पत्नी को प्रताड़ित किया तो? मैंने अपनी पत्नी को BCA कराया, MCA कराया, DCA कराया, जबकि मेरी पत्नी जब मेरे यहाँ आई थी तो वो इंटर क्रॉस करके ही आई थी। हर चीज़ मैंने किया, मैंने उनको जॉब करने लायक बनाया। उन्होंने खुद कहा कि मुझे कुछ बनना है, वो अपने मन से जॉब कर रही हैं। और ये भी आ रहा है कि विजय दुबे की पत्नी ये कह रही हैं कि वो ज़बरदस्ती जॉब कराते। तो मैं भी मेरा भी एक सवाल है कि कोई भी ज़बरदस्ती किसी भी चीज़ को करने के लिए बाध्य नहीं है। उन्होंने क्यों नहीं मेरे घर में शिकायत किया, क्यों नहीं अपने माँ बाप को शिकायत की, क्यों नहीं पुलिस में शिकायत की कि मैं उन्हें ज़बरदस्ती नौकरी करा रहा हूँ? वो स्वयं अपने से नौकरी कर रही थी क्योंकि उन्हें कुछ बनना था। इसमें मेरा कोई भी हाथ नहीं है। और ये भी जो भी ऑडियो और वीडियो वायरल हो रहे हैं, इनके बारे में मैं कुछ नहीं जानता। ना ही मैंने किसी को कोई मैसेज किया है, ना ही कुछ किया। हाँ, अपने ससुराल में मैंने हर चीज़ की एविडेंस दी है। अगर वो कहीं से वायरल करवाते हैं तो इसमें मेरी कोई भी जिम्मेदारी नहीं है। दिनांक 15/10/25 को पीड़िता के द्वारा महिला थाने में अपने पति, सास ससुर के विरुद्ध 17/9/25 को जो उनके साथ घटना हुई थी बैठन अंतर्गत, जिसमें उनके साथ मारपीट और दहेज में जो है दहेज मांगने की बात और मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ना करने की बात बताई गई थी। 15/10/25 को ये आवेदन महिला थाने में दिया गया था। तत्काल महिला थाना प्रभारी के द्वारा इसमें FIR रजिस्टर्ड की गई थी। पूरा अनुसंधान करने के उपरांत इसमें शीघ्र ही चालान माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया गया है और इसमें
फिर इसमें एक आवेदन 29 तारीख को अभी रिसेंटली प्राप्त हुआ है पुलिस अधीक्षक कार्यालय में। इस आवेदन को जांच में लिया गया है और थाना प्रभारी बरगवां को इस आवेदन को मार्क किया गया है। इसमें जो भी फैक्ट्स होंगे, उन जो भी तथ्य आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। उस शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि एक प्रचंड प्रहार नाम का एक जो फेसबुक आईडी है, उसके माध्यम से उनका जो ऑडियो है, जो आरोप लगाया गया है कि विक्टिम और एक अन्य व्यक्ति का जो ऑडियो है उसको वायरल किया जा रहा है, इस तथ्य को भी संज्ञान में लिया गया है और जो भी इसमें फैक्ट्स आएंगे सारी चीज़ों के आधार पर इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। क्या जिस तरह से सब ऑडियो जो वायरल किया गया है, कहीं न कहीं पीड़िता उससे आहत होकर ऐसा कदम उठाई, इस चीज को मानते हैं? इन्हीं तथ्यों को संज्ञान में लिया गया है। जैसे कि अभी तथ्य संज्ञान में आया है तो हमने एक महिला सब इंस्पेक्टर को इसमें बयान लेने के लिए भेजा है और उसमें जो भी उसमें वो तथ्य आएंगे उसमें हम ऑडियो वायरल करने वाले पर क्या कुछ कार्रवाई होगी? उसके विरुद्ध भी कार्रवाई होगी। जो भी फैक्ट्स होंगे उसको ऑडियो को एनालिसिस करके जो भी उसमें चीजें आएंगी हम कार्रवाई करेंगे।